हरिओम। नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की असाइनमेंट तृतीय के प्रश्न उत्तर के बारे में। इस पाठ का प्रश्नोत्तर और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न आया है कि स्वामी आत्मानंदस्य जीवन परिचयम शत शब्देषु हिंदी भाषया लिखत। स्वामी आत्मानंद जी के जीवन चरित्र का 100 शब्दों में हिंदी में लिखी ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो स्वामी आत्मानंद जी महान संत थे। उनका एक सूक्ति वाक्य है या नीति वाक्य है, यत्र जीवः तत्र शिवः। जहाँ जीवात्मा रहता है वहीं परमात्मा होता है। जहाँ जीव वहाँ शिव, ये उनका कथन है। और हमेशा लोगों के कल्याण के लिए सारा जीवन उनका समर्पित था। ऐसे महान संत जो है सर्वत्र प्रशंसित होते हैं, सब जगह प्रशंसा के पात्र होते हैं। छात्र छात्राओं, आप हिंदी में इसका उत्तर लिखेंगी स्वामी आत्मानंद जी का, जो मैं बताने जा रहा हूँ। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संत कियंतः। दूसरे की अणु की समान गुण को, दूसरे के परमाणु के समान गुण को वो पर्वत के समान मानते थे। ऐसे संत कितने हैं? अर्थात बहुत कम हैं। उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि न तो मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं स्वर्ग चाहता हूँ, न ही दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। और कहते हैं कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आतिनाश्रम। मैं प्राणियों की दुख दर्द कष्टों को निवारण करना चाहता हूँ, दूर करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनका भाव था। आइए और जानते हैं। स्वामी आत्मानंद जी के पिताजी का नाम धनीराम था और माता जी का नाम भाग्यवती थी। और दोनों माता और पिता दोनों धर्मपरायण थे, धर्म को मानते थे। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 वर्ष में हुआ था। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर 1929 में हुआ था। और आत्मानंद जी की बाल्यकाल का नाम तुलेंद्र था। उनका देहावसान हुआ था 26 अगस्त 1989 में हुई, है ना, निर्वाण को प्राप्त हुई, ब्रह्मलीन हो गए थे। ऐसा आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं। स्वामी आत्मानंद जी के जो अनुज थे, उनके जो छोटे भाई थे, उनका अनुकरण किए थे। और उनकी इच्छा से, स्वामी आत्मानंद जी की इच्छा से, उनके शुभ चिंतकों के द्वारा रायपुर में विवेकानंद जी का आश्रम स्थापित किया गया था। वहाँ पर बीएड प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्रीय रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। बस्तर वन प्रांत में अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण का आश्रम स्थापित है। और वहाँ का जो सचिव है स्वामी निखिलानंद के द्वारा, स्वामी निखिलानंद जी आत्मानंदेन अपूर्व नेतृत्व प्रदत्तम, उन्होंने अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद जी रायपुर में 2 वर्ष बिताए, जिससे वह नगर परिपूरित हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मारक निर्माण के लिए स्वामी आत्मानंद जी ने प्राणपण से प्रयत्न किया था। मतलब उनकी स्मारक बनवाने में उन्होंने अपना जीवन लगाने का तय किया था। आगे चलिए। स्वामी आत्मानंद जी एक प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। अध्यात्म
पथ के वो पथिक थे। अध्यात्म की संबंधित उनके बहुत सारे प्रवचन कैसेट उपलब्ध थे। उन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त किया। उनका 2 खंडों में गीता तत्व चिंतन बहुत ही सुमनोहर है। धर्म के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी की जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाती हैं। स्वामी आत्मानंद जी का जो संगठन कौशल है अपूर्व था। उनके निर्देशन से जगह जगह पर स्वामी रामकृष्ण जी की आश्रम खोले गए और पूरे भारत में वो विश्वविख्यात थे। आज भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर पुस्तकालय खोला जाता है। हमेशा वे सभी परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए थे और 1951 में नागपुर विश्वविद्यालय के द्वारा उन्होंने विशुद्ध गणित में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इस प्रकार से उनका जीवन संपूर्ण देश, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। इस प्रकार से आप हिंदी में 100 शब्द में लिख सकते हैं। आगे जो प्रश्न है उसके बारे में हम विचार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। इसमें पहला दिया हुआ है, आत्मानंदः जनानां कल्याणार्थम समर्पितः आसीत्। तो ये उत्तर है, इसका प्रश्न निर्माण करें। आत्मानंदः कीसाम कल्याणार्थम समर्पितः आसीत्, है ना। आत्मानंद जी किसके कल्याण के लिए समर्पित थे? तो उत्तर आएगा जनानाम। ध्यान देंगे, रेखांकित पदों में जनानाम दिया है। आत्मानंदः जनानाम कल्याणार्थम समर्पितः आसीत्। आत्मानंद जी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे, तो जनानाम के स्थान पर केशाम करेंगे। आत्मानंदः केशाम कल्याणार्थम समर्पितः आसीत्, ये प्रश्न बन सकता है। बालः तुलेन्द्रः गांधिनः भ्रमण सहायकः आसीत्। बाल तुलेन्द्र गांधी जी की भ्रमण का सहायक था, तो इसमें कर सकते हैं, है ना। बाल तुलेन्द्रः कस्य भ्रमण सहायकः आसीत्। कस्य, गांधीना के स्थान पर कर सकते हैं कस्य। बाल तुलेन्द्रः कस्य भ्रमण सहायकः आसीत्। अगला प्रश्न 3 नंबर है, वृक्षाः रोगाणाम अपहारकः। तो इसमें वृक्ष जो है रोगों को नाशक हैं, रोगों के नाश करने वाले हैं, तो इसमें कर सकते हैं कि रोगाणाम अपहारकः। कि रोगाणाम अपहारकः, उत्तर बनेगा वृक्षाः रोगाणाम अपहारकः। तो प्रश्न बनाएंगे कि रोगाणाम अपहारकः। एक प्रश्न है, सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता, है ना। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता, है ना। तो इसका प्रश्न बनेगा पुरा सर्वा विद्या, है ना, का प्रोक्ता। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता, इसका आप प्रश्न बनाएंगे तो पूरा सर्वा विद्या का प्रोक्ता, का पुरा सर्वा विद्या प्रोक्ता, ऐसा प्रश्न बनेगा। सर्वा विद्या पुरा का प्रोक्ता, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 3, द्वंद्व समासस्य, द्वंद्व समास का 2 विशेषता बता करके 4 उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास का 2 विशेषता बताना है और 4 उदाहरण लिखना है। तो इसमें दिया है, द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है। ध्यान दें, पहला विशेषता है द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है। और एक यहाँ पर विशेषता लिख सकते हैं, एक विभक्ति वाली समान रूप में 2 पद में से एक पद शेष रह जाता है। जहाँ पर एक विभक्ति वाले हैं और दोनों समान हैं, है ना, और 2 पद हैं या 2 से अधिक पद हैं, तो वहाँ पर एक पद शेष रह जाता है। जैसे रामः धन च, रामः धन च, रामः धन च रामो हो जाएगा।
स्त्रीवाची पद के साथ समास बनने पर पुरुषवाची पद शेष रह जाता है। एक विशेषता लिख सकते हैं, स्त्रीवाचक पद के साथ समस्त होने पर पुरुषवाची पद शेष रह जाता है। जैसे माता च पिता च पितरो, माता और पिता, यहाँ पर माता शब्द स्त्रीवाची है और पिता पुरुष, तो जहाँ पर स्त्रीवाची शब्द के साथ पद के साथ समस्त हो रहा हो तो वहाँ पर पुरुष विशेष पितरो, पिता शब्द जो है ना पुरुषवाची शेष रह जाता है। तो दो विशेषता एक कर सकते हैं, द्वंद्व समास में च का प्रयोग होता है और स्त्रीवाची पद के साथ समास होने पर पुरुषवाची पद शेष रह जाता है। ऐसा लिखेंगे, स्त्रीवाची पद के साथ समस्त होने पर पुरुषवाची पद शेष रह जाते हैं। उदाहरण दे सकते हैं पितरो। इस प्रकार से द्वंद्व समास में जो च का प्रयोग होता है, पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रो, ऐसा कह सकते हैं। रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, माता च पिता च पितरो, पुत्रश्च पुत्रीश्च पुत्रो, बालकाश्च बालिकाश्च बालश्च बालको, गौश्च व्याघ्रश्च गौ व्याघ्रम। उदाहरण लिख सकते हैं, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रो, पुत्रश्च कन्या च पुत्र कन्ये। इस प्रकार से आप चार उदाहरण लिख सकते हैं। अजश्च अजाच अजौ, ये चार उदाहरण लिखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न क्रमांक 3 हो गया, जिसमें द्वंद्व समास की विशेषता बताना है। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितम पदानां प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत। ये जो पद दिए हैं इनका प्रकृति, इनका मूल धातु या शब्द क्या है और क्या प्रत्यय लगा है, प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। तो पहला है नैतिकम, नीति शब्द से यहाँ पर ठग प्रत्यय है, ये प्रकृति है नीति शब्द और ठग प्रत्यय नैतिकम बना। दूसरा है राजत्वम, राजधन त्व प्रत्यय है ना, यहाँ पर कि राजधन त्व, राजत्वम बनेगा। अगला है जनता, जनधन तल, जनधन तल जनता बनेगा। सामाजिक, समाज धन ठक या समाज धन ईक, ऐसा भी कर सकते हैं। प्रकृति और प्रत्यय, ठ को एक हुआ है तो दो उत्तर लिख सकते हैं, एक बार फिर देंगे। नैतिकम में नीति धन ठग या एक, नैतिक बनेगा। ठग प्रत्यय लगाइए, ठग को एक आदेश हो जाता है तो नैतिकम बनेगा। राजत्वम, राज शब्द से त्व प्रत्यय लगने पर राजत्व बना, राजधन त्व करेंगे। जनधन तल, तल प्रत्यय लगने पर जनता बनता है। और समाज धन ठग या एक, सामाजिक, ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया। और आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये नीचे श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। आचार्यात् पादम आदत्ति पादम शिष्य स्वमेधया, कालीन पादम आदत्ति पादम स ब्रह्मचारी भी। इस श्लोक को पढ़े हम लोग और इस प्रश्न को देख करके नीचे प्रश्न दिया है उसका उत्तर देना है। कह ज्ञानम प्राप्नोति, इसमें कौन ज्ञान प्राप्त करता है ना, तो इसका उत्तर होगा शिष्य ज्ञानम प्राप्नोति, शिष्य ज्ञानम प्राप्नोति। शिष्य द्वितीय चतुर्थांश कस्मात् लभति, संस्कृत में उत्तर देना है, ध्यान दें। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये जो प्रश्न दिए उसका उत्तर, तो कह ज्ञानम प्राप्नोति, शिष्य ज्ञानम प्राप्नोति। शिष्य द्वितीय चतुर्थांश कस्मात् लभति, है ना, दूसरे चरण का ज्ञान और चौथे चरण का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है, तो श्लोक में देखिए। हाँ, शिष्य स्वमेधया, पहला ज्ञान आचार्य से, दूसरा अपने बुद्धि से, तो शिष्य स्वमेधया ज्ञानम प्राप्नोति। और एक उत्तर होगा, है ना, शिष्य सब्रह्मचारी भी,
स ब्रह्मचारिभिः ज्ञानं लभति। ध्यान देंगे, शिष्यः स्वमेधया स ब्रह्मचारिभिः ज्ञानं लभति। ये उत्तर लिख सकते हैं। शिष्यः स्वमेधया स ब्रह्मचारिभिः ज्ञानं लभति। इस प्रकार से प्राप्त कर इसका उत्तर बना सकते हैं। अगला प्रश्न 3 है, सहपाठिभिः इति स्थाने श्लोके कः शब्द प्रयुक्तः। सहपाठियों के लिए श्लोक में क्या शब्द प्रयुक्त है? तो सहपाठियों के लिए श्लोक में शब्द प्रयुक्त है सब्रह्मचारिभिः। श्लोक में जो आया है सब्रह्मचारिभिः, ये सहपाठियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आदत्ति इति क्रियापद का कर्ता कौन है? तो श्लोक यह है, आचार्य पादम आदत्ति, है ना, पादम शिष्य स्वमेधया, आचार्यात् पादम आदत्ति। तो इसमें आदत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्यः अस्ति, है ना। कौन ज्ञान प्राप्त करता है? मतलब शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो आदत्ति, इस प्रश्न का उत्तर हो गया आदत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्यः अस्ति। तो आप जान गए, कः ज्ञानं प्राप्नोति? शिष्य ज्ञानं प्राप्नोति। शिष्य द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा ज्ञान और चौथा ज्ञान किस किस से प्राप्त करता है? शिष्य स्वमेधया सब्रह्मचारिभिः ज्ञानं लभति। सहपाठिभिः इति स्थाने, सहपाठिभिः स्थाने सब्रह्मचारिभिः, ऐसा आप उत्तर लिखिएगा। आदत्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्यः, है ना, शिष्य को कर्तृपद कह सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए जो असाइनमेंट है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से असाइनमेंट 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर बताने का प्रयास किया। छात्र छात्राएं इसका उत्तर स्वयं के ज्ञान बढ़ाने में, स्वयं के उत्तर लिखने में, स्वयं तैयारी करने में लाभ लें। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप तक यह उत्तर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करता हूं आप शीघ्र ही इसका लाभ लें और कक्षा 10वीं की जो परीक्षा प्रश्न हैं उनको पूरी तरह से आप तैयारी कर लें। बोर्ड परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आप किसी प्रकार की हताश निराश न हो और इन तैयारियों के आधार पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं और छात्र छात्राओं को कहना चाहूँगा कि आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से जुड़े रहें और इसका लाभ लें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।